नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं काम्या साखला और पेश है अब तक की 10 बड़ी खबरें। नीतीश मोदी की आंधी में महागठबंधन तिनके की तरह उड़ गया। ना तो हर घर से एक को सरकारी नौकरी का वादा काम आया, ना ही महिलाओं के लिए माई बहन मान योजना के तहत 2500 की घोषणा। उम्मीदें पस्त हो रही हैं। पिछली बार 2020 में तो तेजस्वी की मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए शेरवानी तक तैयार थी, लेकिन 110 सीटों के साथ विपक्ष बहुमत से दूर रह गया। इस बार तेजस्वी ने मतगणना वाले दिन शुक्रवार सुबह से ही ढोल पीटना शुरू कर दिया और 18 नवंबर को शपथ ग्रहण का न्योता तक दे डाला। लेकिन कुछ ही घंटों में रुझानों और फिर नतीजों ने न सिर्फ राजद को धराशायी किया, बल्कि तेजस्वी के सपनों को भी तार तार कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय गौरव दिवस मनाने और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह में भाग लेने के लिए आज शनिवार को गुजरात पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री नर्मदा जिले में 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री ने दोपहर करीब 12:45 पर नर्मदा जिले के देवमोगरा मंदिर में पूजा और दर्शन किए। यहां से रवाना होकर वे दोपहर करीब 2:45 पर डेडियापाड़ा पहुंचे और एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां वे कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इस चुनाव को मोदी मैजिक से अलग नहीं देखा जा सकता। कारण जहां प्रधानमंत्री की जनसभाएं हुई, वहां न सिर्फ मतदान प्रतिशत में ऐतिहासिक उछाल आया, बल्कि एनडीए को बम्पर जीत भी मिली। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने अपने दम पर विपक्ष की गलतियों को राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनाते हुए इसे राज्य के स्वाभिमान से जोड़ दिया। चाहे विपक्षी महागठबंधन के मंच से प्रधानमंत्री की मां को दी गई गाली हो या फिर छठ के अपमान का मामला, प्रधानमंत्री ने मजे हुए राजनीतिज्ञ की तरह इसे राज्य के स्वाभिमान से जोड़कर विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया और एनडीए ने 202 सीटों पर कब्जा कर प्रचंड जीत दर्ज की। सीकर में कोल्ड वेव का अलर्ट। उत्तर भारत से आती बर्फीली हवाओं ने राजस्थान में सर्दी को और तीखा कर दिया है। शुक्रवार को इस सीजन पहली बार तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। सीकर, अलवर और फतेहपुर सहित 10 से अधिक शहरों में न्यूनतम तापमान सीजन के सबसे निचले स्तर पर दर्ज किया गया। बाड़मेर, फलोदी को छोड़कर सभी शहरों में रात का पारा 15 डिग्री से नीचे चला गया। मौसम केंद्र जयपुर ने राज्य में अगले एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। वहीं सीकर और टोंक जिलों के लिए 15 और 16 नवंबर को शीतलहर कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। चुनावी रणनीतिकार के पेशे से दूरी बनाकर राजनीति में उतरे प्रशांत किशोर ने अपनी जन स्वराज पार्टी के इस चुनाव में अर्श या फर्श पर रहने की भविष्यवाणी की थी। तब लगा था कि बिहार की राजनीति को मूल मुद्दे पर खींचने में कामयाब प्रशांत राज्य में नई राजनीति की नींव रखने में सफल रहेंगे। चुनाव में प्रशांत के उठाए मुद्दे तो चले, मगर उनकी पार्टी नहीं चल पाई। पार्टी का खाता खोलना तो दूर, 238 में उसके महज 5 उम्मीदवार किसी तरह जमानत बचाने में कामयाब हो पाए। प्रचार के दौरान प्रशांत के दावे और बयान हमेशा चर्चाओं के केंद्र में रहे। उनका जेडीयू का 25 से कम सीटें जीतने का दावा और ऐसा नहीं होने पर राजनीति से संन्यास का बयान छाया रहा। जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन परिसर के समीप शुक्रवार रात हुए विस्फोटक में एक अधिकारी सहित 9 लोगों की मौत हो गई। सूत्रों का कहना है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। इस विस्फोट के बाद आसपास के इलाकों में सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि यह विस्फोट रात 12 बजे के करीब हुआ। विस्फोट इतना जोरदार था कि इसकी आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। 1 दर्जन से अधिक वाहनों में आग लग गई। धमाके से आसपास के घरों को भी भारी नुकसान हुआ। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रिपोर्टों के अनुसार नौगाम थाना परिसर में यह आकस्मिक विस्फोट उस समय हुआ जब पुलिसकर्मी सफेद पोश आतंकवादी मॉड्यूल मामले के संबंध में फरीदाबाद से जब्त विस्फोटक सामग्री के नमूने ले रहे थे। दिल्ली में बम धमाके करने वाले आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के फरीदाबाद मॉड्यूल के अहम सदस्य डॉक्टर शाहीन ने पाकिस्तान समेत कई देशों में नेटवर्क स्थापित किया था। उसके संपर्क में पाकिस्तानी सेना के एक डॉक्टर समेत कश्मीरी मूल के तमाम डॉक्टर और छात्र थे। यूपी में काम करने वाले कश्मीरी मूल के करीब 200 डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट एजेंसियों के रडार पर हैं। वहीं देश भर में इनकी संख्या 1000 से अधिक है। इनके बारे में जम्मू कश्मीर पुलिस एजेंसियों और राज्यों से सूचनाएं साझा कर रही है। हालांकि जिनको संदिग्ध बताया जा रहा है, केवल उन्हें ही हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन लगातार यूपी में काम करने वाले 30 से 40 डॉक्टरों के संपर्क में थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ती उपभोक्ता शिकायतों और महंगाई के दबाव के बीच बीफ, कॉफी और टॉपिकल फलों पर लगे शुल्क हटाने का फैसला किया है। यह अहम कदम हालिया चुनाव में अर्थव्यवस्था को लेकर उठी चिंताओं के बाद उठाया गया है। ट्रंप के इस फैसले का मकसद रोजमर्रा के खाने पीने की चीजों की कीमतों में राहत पहुंचाना है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से उपभोक्ता लगातार महंगाई को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे थे। खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों ने लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ डाला है और ये मुद्दा आम अमेरिकी परिवारों की प्राथमिक चिंता बन गया है।
अपनी ही पार्टी पर निशाना साधते हुए शशि थरूर ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि कांग्रेस और राजद समेत सभी दलों को अपने प्रदर्शन का विस्तार से अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि चुनावों में किसी एक पहलू को नहीं बल्कि समग्रता से देखना होगा, क्योंकि इसके कई कारक होते हैं। चुनावी विश्लेषण में कई मुद्दों पर गौर करना होगा। उन्होंने कहा है कि बिहार में मुझे वहाँ प्रचार के लिए नहीं बुलाया गया था, इसलिए जो वहाँ गए थे उन्हें हार की जिम्मेदारी लेनी होगी और आत्ममंथन के साथ विश्लेषण करना होगा कि चुनाव क्यों हारे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार चुनाव परिणामों को वास्तव में आश्चर्यजनक बताया है। विधानसभा चुनावों में पार्टी की हार पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया। बिहार का ये परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाए जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस परिणाम की गहराई से समीक्षा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएंगे। आज के लिए टॉप 10 में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।